नमस्कार साथियों, हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी पुलिस 2024 एग्ज़ाम और RO ARO एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर, जो हम जनवरी से दिसंबर 2023 का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। आज ये 6वीं क्लास है, तो इससे पहले की क्लासेस यदि आपने नहीं देखी हैं तो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप सभी के लिए मैंने यूपी स्पेशल करंट अफेयर की क्लास भी स्टार्ट कर दी है, तो आप लोग उसको भी ज़रूर से ज़रूर देखें यदि आप चाहते हैं कि आप अपनी परीक्षा में बेहतरीन करें और सफलता हासिल करें। तो चलिए, पहला प्रश्न 272 नंबर का है। इससे पहले की क्लासेस में 271 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, आप लोग ज़रूर देखें। ये है ऑल इंडिया करंट अफेयर 2023 की क्लास, ठीक है। और सभी परीक्षाओं में आपको पता है करंट अफेयर पूछा ही जाता है, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दी है? तो डी ऑप्शन उत्तराखंड, जो सही टिक लगा है वही आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी विमान निर्माता कंपनी भारतीय वायुसेना को C-295 परिवहन विमानों की डिलीवरी शुरू कर दी है? तो वी ऑप्शन एयर बस सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ए ऑप्शन वाराणसी में की गई है। अगला प्रश्न है हमारा, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बने हैं? तो डी ऑप्शन कुलदीप यादव जी बने हैं। अगला प्रश्न है 276 नंबर, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 13,000 रन पूरे किए हैं? सी ऑप्शन विराट कोहली जी ने। आप इन क्लासेस को बार बार रिवीजन के तौर पर भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, 277 नंबर है, NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? ए नायरा एनर्जी के साथ, ठीक है। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? सी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ए ऑप्शन किरण जॉर्ज ने जीता है। साथियों, पूरी क्लास देखिएगा, जो चीज़ें नोट डाउन करने के लिए बोलूँ तो आप उनको ज़रूर से ज़रूर नोट डाउन करके रिवीजन करिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, 10 से 15 मिनट की क्लास रहेगी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिल रही हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। 280 नंबर प्रश्न है, सैफ U16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? ए ऑप्शन भारत ने जीता है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में किसने कांस्य पदक जीता है? सी HS प्रणय ने जीता है। अगला प्रश्न है, एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ए इस्तांबुल में हुई है। अगला प्रश्न है, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? डी ऑप्शन चेन्नई में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23, याद रखिएगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सी ऑप्शन मिस्र। अगला प्रश्न है 285 नंबर, 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो डी ऑप्शन जकार्ता में किया गया है। बहुत ही शानदार प्रश्न आप सभी के सामने आ रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 का थीम क्या रहा है? तो ए ऑप्शन 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 287 नंबर, भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? तो ए ऑप्शन सांची बनी है पहली सोलर सिटी। साथियों, देखिए, आपको जब परीक्षा में ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे तो आपको भी खुशी होगी कि हाँ, हमने ये प्रश्न पढ़े थे कहीं से, है ना। तो बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। 288 नंबर है, 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसे नामित किया गया है? ए ऑप्शन अमूल को किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 समिट में कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है? सी ऑप्शन 9। अगला प्रश्न है, भारत के पहले UPI ATM को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? वी ऑप्शन हिटाची पेमेंट सर्विस के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा कि शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डी ऑप्शन 75। अगला प्रश्न है, भारत के पहले AI संचालित एंट्री ड्रोन सिस्टम का नाम क्या रखा गया है? तो इंद्रजाल रखा गया है। सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज़ देने वाली साइंटिस्ट कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ए
एन वलारमथी, ए ऑप्शन एन वलारमथी हैं जिन्होंने अपनी आवाज़ दी थी काउंटडाउन को, ठीक है, याद रखिएगा, चंद्रयान 3। चलिए, और इनका निधन हो चुका है इसलिए महत्वपूर्ण है, वैसे भी महत्वपूर्ण है। चलिए 294 नंबर प्रश्न है, पुरुष हॉकी 5 एशिया कप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो भारत ने जीता है, आप इसे नोट डाउन करेंगे। अगला प्रश्न है, ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? तो रजत पदक जीता है, वी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने महिलाओं के लिए गृहलक्ष्मी योजना शुरू की है? तो सी ऑप्शन कर्नाटक ने की है। अगला प्रश्न है, युद्धपोत महेंद्रगिरी को किस शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने तैयार किया है? सी मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने। अगला प्रश्न है, किस देश में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 का आयोजन किया जाएगा? तो मिस्र में किया जाएगा, अभी हम पढ़ ही आए हैं। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो आप सभी जानते हैं नीरज चोपड़ा जी को, भाला से संबंधित हैं, भाला फेंका था इन्होंने। अगला प्रश्न है, काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वी ऑप्शन डॉक्टर सोनाली घोष। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, ठीक है, किस राज्य से संबंधित है। यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, नहीं पता है तो सर्च करके पढ़ेंगे। हाल ही में खबरों में रहा पीएम ऊषा अभियान का संबंध किससे है? तो जो ऊषा अभियान है ये शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है। 300वां प्रश्न, हम 301 प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं साथियों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब अभी तक हम 300 प्रश्न पढ़ चुके हैं करंट अफेयर के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मुझे लगता है कि यहाँ से लगभग जो आपके 10 से 15 प्रश्न बनेंगे, तो जो अभी पढ़ा है ना, आप सोच लीजिए कि बहुत ज़्यादा पढ़ने, 10-10 हज़ार प्रश्न पढ़ने के बाद भी आपको अगर एक आध प्रश्न मिले तो ये ठीक नहीं है। और आप कम पढ़ रहे हैं और वहाँ से ज़्यादा प्रश्न मिले तो ये बहुत अच्छा है। तो कम टाइम में देखिए आपको 10-10 मिनट की क्लासेस मिल रही हैं और उनमें आपको बहुत ही ऑथेंटिक चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं, तो बहुत ही ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। 302 प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? तो सी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ अवस्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो वी ऑप्शन श्रीनगर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश कौन बन गया है? डी ऑप्शन भारत। हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश जो बना है हमारा भारत बना है। अगला प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन के रूप में चुना है? तो डी ऑप्शन राजकुमार राव को। अगला प्रश्न है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ए जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी को। अगला प्रश्न है, इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया है? तो आप सभी को पता होगा, डी ऑप्शन प्रज्ञान। नहीं पता है तो नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि प्रश्न बन सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? वी ऑप्शन फिलीपींस के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वी ऑप्शन रेखा थाविसिन। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? वी ऑप्शन अस्मिता महिला लीग। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अस्मिता महिला लीग। अगला प्रश्न है, 311 नंबर, ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है? डी ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका। 312 नंबर प्रश्न है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? ए ऑप्शन मध्य प्रदेश ने। अगला प्रश्न है, शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? सी आर प्रज्ञानंद। अगला प्रश्न है, 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो सी ऑप्शन इंडोनेशिया में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 17 कैटेगरी में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? सी अनाहत सिंह ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसी महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है? सी रतन टाटा जी को। अगला प्रश्न है, मुफ्त 14 ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो 4 ट्रीटमेंट देने वाला भारत का
पहला राज्य गोवा बना है। अगला है शत्रुजीत सिंह कपूर किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं? तो हरियाणा के बने हैं। उत्तर प्रदेश के कौन बने हैं? आप एक बार सर्च कर लीजिएगा कौन है, ठीक है। किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो ये ह्वेन ने जीता है, ठीक है। और आज का लास्ट प्रश्न है हमारा, कमल के फूल के नई किस्म नमो 108 को किस रिसर्च इंस्टीट्यूट में विकसित किया गया है? ए ऑप्शन नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ये पूछा जा सकता है नमो 108 क्या है? तो एक कमल के फूल की नई किस्म है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खूब मन लगा के पढ़िए और हासिल करिए अपने ड्रीम को।